हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार व्रत के समय ये कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें इस कहानी को पढ़ना एवं सुनना अवश्य चाहिए। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक कन्या रूपी रत्न को पैदा किया। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचे।
तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग का स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये थी बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पति देव ने जिस तरह से उस कन्या और उसके माँ बाप का भला किया, ऐसे ही सबका भला करें। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरा करें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा बनने वाले सभी पर बृहस्पति देव अपनी कृपा बनाए रखें। जय बृहस्पति देव, जय श्री राधे।